चलो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना 7 चैप्टर अशोका का। ठीक, अभी तक हमने क्या देखा? हमने स्टोन एज देख लिया। स्टोन एज के अंदर क्या स्टार्ट होता है मेरा? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली खत्म होता है तो फिर क्या आता है मेरा? वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक खत्म होता है तो क्या होता है मेरा? वही महाजनपदास वाला। ठीक है, इसी महाजनपदास के टाइम में क्या स्टार्ट हो जाता है इसके में? हमारा जो सोसाइटी के अंदर जो कल्चरल मूवमेंट होता है, बुद्धिज्म जैनिज्म, वो स्टार्ट हो जाता है मेरा। ठीक है, जब ये मैंने क्या बताया था कि टोटल 16 महाजनपदास होते हैं। ठीक है, 16 टीम होते हैं। ठीक, उन 16 के बीच में एक टाइप से स्ट्रगल होता है, तो अल्टीमेटली क्या होता है? मगध जो होता है एक टाइप से इमर्ज होके आता है विक्टोरियस, और वो लगभग पूरे इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अपना एरिया स्टैब्लिश कर लेता है, अपना रूल। क्लियर है यहाँ तक स्टोरी? सर। ठीक है, ये हो गया मगध। ठीक, अब क्या होता है कि सबसे पहले जो पूरा मगध एम्पायर को मतलब सुपीरियर बनाने वाला, या फिर सभी महाजनपदास को एक्वायर करके, ठीक ना, उसमें से मगध को सबसे इंपॉर्टेंट बनाने वाला जो राजा था, वो हमने क्या देखा था? बिम्बिसारा था, अजातशत्रु था, ठीक है, उदयन था। ठीक, क्लियर है, ये सब था। तो ये सब जिस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे उसका नाम क्या था? हरियंका डायनेस्टी। क्लियर है? और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये कौन? ये उदयन। क्यों? ये क्या था इससे पहले? क्या था कि जो हमारा मगध जो था ना, पाटलिपुत्र, ठीक है, अभी मगध जो बोल लिया जाए, मगध जो था इससे पहले, उदयन से पहले जो मगध था उसका कैपिटल क्या था? मेरा राजगीर था। ठीक है, लेकिन उदयन क्या काम करता है? उसको राजगीर से कैपिटल शिफ्ट करके पाटलिपुत्र कर देता है, प्रेजेंट है पटना। क्लियर है उदयन? यस। ठीक है, अब आगे का स्टोरी देखते हैं फिर। हाँ, तो ऐसे करते-करते क्या होता है, फिर शुंगा वंश आता है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद नंदा वंश आता है। ठीक, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वही बताता हूँ मैं। नंदा वंश का जो लास्ट रूलर होता है धनानंद। ठीक है, तो क्या होता है? बहुत ही अनपॉपुलर होता है। ठीक, तो उसका फायदा उठा के चंद्रगुप्त मौर्य, जो उसके अपोजिट वाले कैंप के जो लोग होते हैं, ठीक है, उसके साथ मिल-विल के थोड़ा सा सिविल वॉर टाइप का मूवमेंट स्टार्ट करता है वहाँ पे। राजा को लगता है अब तो मेरा गद्दी जाने वाला है। इससे राजा क्या होता है, वॉलंटरी उसको बुलाया, कहता है भैया ठीक है आप गद्दी संभाल लो। ठीक है, तो ऐसा नहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को भी हराया था। ठीक है, ऐसा नहीं हराया था, क्योंकि उतना मैन पावर के पास, उतना बड़ा आर्मी था उसके मगध के पास, तो कैसे होता? लेकिन क्योंकि सिविल वॉर टाइप का सिचुएशन आ गया था वहाँ पर, ठीक है, कंट्री के अंदर, तो उससे बचने के लिए धनानंद ने फिर उसको अपना वो ट्रांसफर कर दिया पावर को। देखते हैं अशोका के बारे में। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य एस्टैब्लिश कर देता है अपना रूल। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। उसके बाद क्या होता है? उसका बच्चा बिम्बिसारा, सॉरी बिंदुसारा। ठीक है, उसके बाद कौन आता है? अशोका। ठीक, अब देखो, मगध या मौर्य एम्पायर के बारे में ना, सबसे अच्छा जो बात है ना, सबसे अच्छा बात क्या होता है यहाँ पर, कि सोसाइटी के अंदर इतना ज्यादा टॉलरेंस था, इतना ज्यादा मतलब डाइवर्सिटी था। क्योंकि देखो, आज के टाइम में क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है आज फैमिली के अंदर, कि जो पेरेंट रहा उसका जो कल्चर प्रैक्टिस हुआ, रीजन प्रैक्टिस हुआ, कौन फॉलो करेगा? उसका बच्चा। ऐसे इंस्पायर होता रहा। लेकिन क्या था कि मौर्य एम्पायर के अंदर क्या था, ये तीनों जो रूलर थे ना स्टार्टिंग के, इन तीनों ने अलग अलग सेक्शन को मतलब प्रमोट किया। ठीक है, इसने जैनिज्म को प्रमोट किया। ठीक, इसने आजीविका सेक्ट को प्रमोट किया, इसने बुद्धिज्म को प्रमोट किया। मतलब इतना ज़्यादा कल्चरल टॉलरेंस था इनके बीच में। सोसाइटी के अंदर भी यही रीज़न था पीसफुल होने का, बिकॉज़ आपको एक रहता है बड़ा बहुत पावरफुल, तो फिर डोमिनेट करेगा, लेकिन मान लो बहुत सारे छोटे-छोटे ग्रुप है तो कोई डोमिनेट नहीं कर पाएगा उतना। Many of the Chanakya's ideas were written down in the book अर्थशास्त्र। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य टाइम में एक इम्पोर्टेंट उनका मंत्री था। ठीक है, जिनका नाम था चाणक्य। ठीक है, चाणक्य ने एक बुक लिखा था अर्थशास्त्र। ठीक, नॉर्मली यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि अर्थशास्त्र से क्या होता है, हम लोग सोचते हैं अर्थ अर्थ इकोनॉमिक्स को कहा जाता है, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि अर्थशास्त्र मतलब बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स होगा। नहीं, अर्थशास्त्र जो बुक्स है वो पॉलिटिकल साइंस की वो बुक्स है। ठीक है, अर्थशास्त्र के अंदर मिल यही कहा गया कि एक राजा होता है, ठीक है, उसको कैसे रहना चाहिए, कैसे रूल करना चाहिए, क्या पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अर्थशास्त्र इज द बुक अबाउट स्टेट क्राफ्ट या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। क्लियर है? ये क्वेश्चन आया भी है और सब गलती भी करते हैं ज्यादातर लोग। ठीक है, डायनेस्टी क्या होता है? डायनेस्टी ये होता है जब एक के बाद एक मतलब सेम फैमिली का रूल, मतलब सेम फैमिली मेंबर जो होता है एक के बाद एक रूल करते हैं, उसी को हम लोग डायनेस्टी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने का चीज क्या है, कि अर्थशास्त्र जो है वो बुक है पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर। तक्षशिला वाज अ गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। मैंने क्या बताया था, आएगा तो कहाँ से आएगा? लोग यहीं से आएगा ना, उसके अलावा कोई जगह है नहीं आने का। और देखो यहाँ पर भी सिटी बड़ा यहीं पे स्टैब्लिश हुआ है, यहाँ पर नहीं स्टैब्लिश हुआ है। देखो कोई भी इंसान मान लो सेंट्रल एशिया यहाँ पर, ठीक है,
कोई भी मान लो इंडिया पे अटैक करना चाहेगा, इधर से क्यों आएगा? इधर तो रेगिस्तान पूरा एरिया, तो यहाँ पे कोई सिटी भी नहीं है जो अटैक करते हुए आए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से अटैक करते आया तो क्या होगा, ये सिटी मिलेगा, यहाँ पे था लूटपाट करेगा, खाना-पीना खाएगा, ठीक है? वेल्थ जनरेट करेगा, फिर यहाँ पे अटैक करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है? फिर यहाँ पे अटैक करेगा तक्षशिला के बाद, क्लियर? जिससे कि बीच में उसको रिसोर्सेज़ मिलते रहे। तो इसीलिए ज़्यादातर जो अटैक हुआ है मेरा यहाँ से हुआ है, ना कि इस रूट से नहीं हुआ है मेरा, इस रूट से हुआ है। कांधार, तक्षशिला होते हुए फिर इंडिया में आना। ये जो प्राइम मतलब जो ये जो मैप है यहाँ, इस मैप में बताया गया कि मौर्य के टाइम में कौन-कौन सा इंपॉर्टेंट सिटी था मेरा, ठीक है? तक्षशिला वाज़ अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया व्हाइल उज्जैनी लेन राउट उतने इतना, ठीक है? अब देखो, मेनली क्या था, इन्होंने 4 पार्ट में अपने कैपिटल को डिवाइड किया था, वो छोड़ो, इंपॉर्टेंट सिटी देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन में आ चुका है बहुत बार। गांधारा एक था, जहाँ पे अशोका का इंस्क्रिप्शन हम लोग को मिलता है, पिलर मिलता है, ठीक है? यहाँ पे भी पिलर मिलता है। अब देखो, हमको पता कैसे चला कि अशोका का यहाँ पे रूल होगा, मौर्य डायनेस्टी का यहाँ पे रूल होगा, क्योंकि अशोका ने का जो पिलर होता है ना, इन सब एरिया में उसका पिलर हम लोग को मिला है। तो अगर पिलर मिला है तो इसका मतलब ये मान के चलते कि ये एरिया जो था वो अशोका के कंट्रोल में था, मौर्य एम्पायर कंट्रोल में था। ठीक है? तक्षशिला ये रहा, काशी ये रहा, मेरठ ये रहा, लुम्बिनी, रामपुरवा, पाटलिपुत्रा, सारनाथ, कौशाम्बी, उज्जैन, गिरनार, चोपड़ा, संतला मस्की, ब्रह्मगिरी, सांची, ये सब एरिया क्या था, उसके कंट्रोल में था। मतलब क्या, इंडियन हिस्ट्री के अंदर पूरा कंट्री को, ठीक है, मतलब मैक्सिमम एरिया अगर देखा जाए टेरिटरी के हिसाब से, तो पूरा अभी का इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो पूरा जो इंडिया था उसका मैक्सिमम पार्ट दो ही किंग किंग के मतलब दो ही राजा के अंडर में इंडिया था, अपना मैक्सिमम टेरिटरी उसने एक्वायर किया था। एक था अशोका के टाइम में, एक था अकबर के टाइम में। मतलब इन दोनों राजा ने जितना बड़े टेरिटरी पे रूल किया था ना, ठीक है, उतने बड़े टेरिटरी पे कोई रूल नहीं कर पाया था इंडियन हिस्ट्री के अंदर। हाउ एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम। एम्पायर बड़ा होता है, एम्पायर नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग। ठीक है, किंगडम एक छोटा सा एरिया हो गया, ठीक है, और एम्पायर क्या होता है, बड़ा सा होता है। एग्जाम्पल ले लिया जाए, ये रहा तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला क्या है, तक्षशिला किंगडम हो गया ये। लेकिन तक्षशिला किंगडम किसका पार्ट है, ये मौर्य डायनेस्टी का पार्ट है। तो नेचुरल सा बात है, क्या तक्षशिला को चलाने के लिए जितना रिसोर्सेज मैन पावर चाहिए उससे बहुत ज्यादा हम लोग को मौर्यन एम्पायर को चलाने के लिए चाहिए। Imperial needs more resources than kings because imperial are larger than kingdom and need to be protected by big armies। तो बड़ा आर्मी चाहिए, ठीक है, बड़ा रिसोर्सेज चाहिए, इसलिए ज्यादा टैक्सेस वगैरह भी कलेक्ट करेगा वो। सो ऑल्सो दे नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अब मगध एम्पायर जो था उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वो सेंट्रलाइज सिस्टम था, ठीक है, मतलब क्या, सब फाइनल डिसीजन जो होता था राजा लेता था, किंग जो था फाइनल डिसीजन लेता था। हाँ, डिसीजन लेने के टाइम में अपना मंत्री लोग से कंसल्ट कर देता था, लेकिन वो ऑप्शनल होता था, उसका मन हुआ, ठीक है, तो किया वरना नहीं किया, या फिर मंत्री ने सजेशन दिया उसको माना या नहीं माना, उसका मन होता था। बट और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मोनार्की बोलते हैं या ऑटोक्रेसी बोलते हैं, क्योंकि जो फाइनल डिसीजन होता था वो राजा के हाथ में होता था। एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज, डिफरेंट पार्ट वेयर रूल डिफरेंटली। तो हर पार्ट अलग अलग तरीके से रूल होता था, ठीक है, ऐसा नहीं कि सब यूनि मतलब एक टाइप से वन एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, हर एरिया जो था उसको अपने हिसाब से गवर्नर वहाँ का रूल करता था। तो एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया था, क्या कि जो मौर्य इसने क्या काम किया था, मौर्य डायनेस्टी के टाइम में जो पूरा एरिया था उसको 4 प्रोविंसेस में डिवाइड किया था, ठीक है, उन 4 प्रोविंसेस को फिर और डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया था, फिर डिस्ट्रिक्ट्स को ब्लॉक्स में, फिर गाँव में ऐसे डिवाइड किया था। और हर को एक टाइप से मतलब जैसे आज के टाइम में जो पूरा ब्यूरोक्रेसी होता है ना, उस टाइप से उन्होंने अपना ब्यूरोक्रेसी एक स्ट्रक्चर खड़ा किया था, जिससे कंट्रोल भी कर पाए और टैक्स भी कलेक्ट कर पाए। और प्लस उनके ऊपर नज़र रखने के लिए वो लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं, उसके ऊपर एक स्पाई सिस्टम भी मतलब स्टार्ट किया था उसने, उसके ऊपर निगाहें रखने के ऑफिसर्स के ऊपर। एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वाज अंडर अ डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्पायर। तो कैपिटल सिटी जो था वो डायरेक्ट कंट्रोल में था एम्पायर के। बाकी सब एरिया में क्या था कि बाय द हेल्प ऑफ ऑफिशियल्स जो था वो रूल एस्टैब्लिश करते थे। ऑफिशियल्स वे अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, क्राफ्ट्स पर्सन एंड ट्रेडर्स। तो अलग अलग टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया गया। मेनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वेयर गिवन सैलरीज। तो कुछ को क्या होता था कि सैलरी, परमानेंट सैलरी मिलता था, कुछ को लैंड मिलता था, ठीक है। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो फॉर स्पाइस कीप द वॉच ऑफ द ऑफिसर्स। ठीक है, तो स्पाई सिस्टम भी रखा था, ठीक है,
मतलब जासूस भी रखा था, जो ऑफिशियल्स होते थे उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए। और मेनली पता है क्या, जो स्पेसिस मतलब जो जासूस होता था ना, तो मेनली क्या होता है जासूसों में एज अ फीमेल को वो लोग रखता था, ठीक है। रीजन क्यों? क्योंकि फीमेल जो थी वो नेचुरल सा बात है, जो ऑफिशियल्स होते थे, ठीक है, उनको आराम से मतलब अपने क्या कहते हैं उसको, अट्रैक्ट करके राज वगैरह अगर मान लो कुछ इलीगल कर रहा, तो उनके आराम से इजीली क्लोज जा सकते, क्योंकि सिंपल सा बात है ना, एक मेल रहा, ठीक है, एक मेल ऑफिशियल है, ठीक है, एक मेल ऑफिशियल है और उसके साइड में क्या है कि एक मेल है, एक फीमेल है, तो नेचुरल सा बात है क्या कि ये ज़्यादा ईज़िली इन्फॉर्मेशन निकाल सकती है, ज़्यादा ईज़िली निगरानी रख सकती है, बिकॉज़ इसको कुछ करना नहीं पड़ेगा इसको अपने पास लाने के लिए, ठीक है? क्लियर है? तो ज़्यादा फीमेल्स ही अपॉइंट किया जाता है एज़ अ स्पेस, क्योंकि वो आराम से मतलब एक टाइप से निगाहें रख के, जासूस रख के इन्फॉर्मेशन निकलवा सकती थी आदमी से। हाँ, तो मेनी ऑफ these officials were given salaries, messengers went to इतना हाँ, Imperial supervised them all, सभी ऑफिशियल्स के ऊपर नजर रखा जाता था थ्रू स्पीच, मतलब ये जासूस के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली एंड द सीनियर मिनिस्टर, सबके ऊपर होता था। एरियाज और प्रोविंसेस, ईच ऑफ दीज वाज रूल्ड फ्रॉम द प्रोविंशियल कैपिटल। जैसे आज के टाइम में क्या होता है, पूरा इंडिया है उसको 28 स्टेट में डिवाइड करके रूल किया गया। उसी टाइम में क्या था कि अशोका ने भी यही काम किया था, या फिर मौर्य एम्पायर के अंदर में यही काम हुआ था, और हर एम्पायर के अंदर ये काम होता है कि वो लोग जो टोटल टेरिटोरियल एरिया होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और हर को गवर्नर के अंदर में या फिर जो जो भी नाम वो लोग दे उसको, ठीक है, उसके हिसाब से अपना ऑफिशियल। तो प्रोविजनल कैपिटल था इसका, कौन सा, तक्षशिला, उज्जैनी। ये याद रखना क्या कि मौर्य के टाइम में या फिर अशोका के टाइम में दो हमारा प्रोविजनल कैपिटल था, तक्षशिला और उज्जैनी। ऑल्दो देयर वाज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र, द रॉयल प्रिंसेस वेयर ऑफन सेट एज गवर्नर, लोकल कस्टम्स एंड रूलर्स वेर प्रोबब्ली फॉलोड। तो मेनली क्या देखो, यहाँ पे एक प्रैक्टिस क्या स्टार्ट हुआ कि पूरा एम्पायर को उन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक। उसके बाद जो युवराज होते थे ना, मतलब राजा का बेटा, उसको थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस लेने के लिए वो लोग जो कैपिटल होता था, ठीक ना, ये प्रोविंसेस हुआ, वहाँ पे अपॉइंट करता था एज ए गवर्नर। वो वहाँ पे अपना लोकल एरिया का चीज़ों को समझ के उसके हिसाब से मैच्योरली समझता था चीज़ों को, फिर रूल करना सीखता था, ठीक है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं ट्रेनिंग के लिए भेजता था वहाँ पे, ट्रेनिंग मिल सके और फ्यूचर में राजा बनने के लिए वो तैयार हो सके। दे वर ऑल्सो द फर्स्ट रीजन। उसके अलावा क्या था, ये ऐसा नहीं कि सब कुछ प्लेन में ही था, कुछ फॉरेस्ट एरिया भी थे। तो फॉरेस्ट एरिया में क्या था, राजा जो होता था ना, वो फॉरेस्ट एरिया में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता था, ठीक है। फॉरेस्ट पीपल के साथ क्या होता था, उसका रिलेशन ये होता था कि भैया आप हमको सामान दोगे, टैक्सेस पे करोगे, ठीक है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट आप हमको दोगे। देयर वर ऑल्सो द फॉरेस्टेड पीपल, पीपल लिविंग इन दीज एरियाज। अब बदले में क्या होगा, बदले में हम आपके फॉरेस्ट में इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपको जैसे रहना है रहो, ठीक है। क्लियर, ये जो सिस्टम था क्या कि फॉरेस्ट पीपल जो था, ठीक है, वो आउटसाइड के जो राजा होते थे उसको ट्रिब्यूटरीज देता था, गिफ्ट देता था, ठीक है, टैक्सेस देता था। बदले में राजा क्या काम करता था, उस फॉरेस्ट पीपल का जो जंगल में रहने वाले जो लोग हैं उनका जो लाइफ स्टाइल था उसको डिस्टर्ब नहीं करता था। मतलब जंगल के अंदर आपको जैसा रहना है आप अपने तरीके से रहो, बस हमको टाइम टू टैक्स देते रहो, ठीक है। सेम चीज विलेजेस के साथ भी था कि आपको विलेज के अंदर जैसा एडमिनिस्ट्रेशन करना है करो, ठीक है, लेकिन हमको भैया विलेज से टैक्स चाहिए, ठीक। तो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मान लो ये घर रहा, ठीक ना, घर रहा, ठीक है, और ये घर का अगर मान लो कि गेट है, ठीक है, सॉरी थोड़ा छोटा बनाता हूँ। तो इसको हम लोग ऐसे मान सकते हैं इसको कि ये रहा मेरा घर, ठीक है, ये रहा गेट, ठीक है। तो क्या हुआ, चाहे वो मुगल हो, चाहे गुप्ताज हो, चाहे दिल्ली सल्तनत हो, चाहे वो मुगल्स हो, ठीक है, तो इन सब ने क्या काम किया कि ये अपना घर के अंदर है, ठीक है, ये लोग सिर्फ क्या काम करते थे, ऑफिशियल्स को भेजते थे, ऑफिशियल गेट पे नॉक करता था, गेट पे आदमी आता था, अपना टैक्स दे दिया, ये चुपचाप चला गया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, घर का अंदर या फिर जो उनका खुद का एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, उसमें प्रॉब्लम या फिर कुछ में इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने काम क्या किया, ब्रिटिशर्स ने ये बोला भैया हमको विश्वास नहीं होता, हमको टैक्सेस चाहिए, ठीक है, इसलिए हम लोग घर में घुस के हर इंसान को देखेंगे कितना कितना पैसा उसके पास, कितना वर्थ है, उसके हिसाब से सबसे टैक्सेस लेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या हुआ कि चाहे वो मतलब इंडिया के खुद के रूलर हो, चाहे वो मतलब इस्लामिक रूलर हो, ठीक ना, उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने खाली टैक्स रेट को इंक्रीज डिक्रीज किया, लेकिन कभी भी जो इंडिया का जो
खुद का जो सिस्टम था उसके अंदर इंटरफेयर उन्होंने नहीं किया, ठीक है? लेकिन ब्रिटिश ने क्या क्या काम किया, उन्होंने उसमें इंटरफेयर करना स्टार्ट किया है, ठीक है? तो हमारा रूरल सोसाइटी का फिर स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ठीक है? क्लियर है ये चीज़? तो अशोका के टाइम में भी ये चीज़ हुआ था। तो देखते हैं। हाँ, देयर वर आल्सो द फर्स्ट पीपल पीपल लिविंग इन दिस एरियाज वेयर मोर और लेस इंडिपेंडेंट। जैसा मैंने क्या बताया, राजा ने उसको छोड़ दिया, भैया आपको जैसा रहना रहो इंडिपेंडेंटली अपना, हम आपके ऊपर कोई टैक्सेस कोई लॉ नहीं मेंटेन करेंगे, लेकिन बदले में आप टाइम टू टाइम हमको कुछ सामान वामान देते रहो। There were also the forested prison. People living in these areas were more or less independent, but may have been expected to provide elephants, timber, honey, and wax to the Mauryan officials. ठीक है, तो हमने देखा था क्या कि लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या देखा था कि अलेक्जेंडर जब वापस जाता है ना अपने किंगडम में, मतलब लेकिन बीच में उसका डेथ हो जाता है, ठीक है? अलेक्जेंडर जब वापस जाता है तो वो क्या काम करता है कि जितना एरिया उसने जीता था वहां पे हमने बताया था ना कल मैंने क्या, इस एरिया में जो जीता था अलेक्जेंडर ने, उसको क्या काम करता है वो, अपने मिलिट्री गवर्नर्स के बीच में डिवाइड कर देता है, ठीक है? कि ठीक है भैया आप तुम लोग संभालो, हम जाते हैं घर, ठीक है? बाद में क्या होता है, इनके बीच में स्ट्रगल होता है और फिर एक बंदा होता है, ठीक, जिसको सेल्यूकस निकेटर बोलते हैं, ठीक है? वो विनर होके इमर्ज होता है और इस एरिया में ग्रीक का रूल स्टैब्लिश करता है, ठीक है? क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर है, उसका एम्पायर मौर्य एम्पायर, ठीक है? और ये यहाँ पर, तो दो बड़े बड़े एम्पायर जो थे आसपास सामने सामने थे, ठीक है? तो उन्होंने ये बोला कि भैया एक काम करते हैं ना कि अपनी दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदलते हैं, ठीक है? तो इसने क्या काम किया, अपनी बेटी का शादी करवा दिया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, ठीक है? क्लियर, तो संधि मतलब दामाद ससुर दोनों बन गया। बदले में क्या हुआ, बदले में इसने क्या काम किया, कुछ लैंड जो था इंडस के इधर साइड या बीच के इधर साइड इसको दे दिया, ठीक है? दहेज में या फिर जो बोल दो। इसने क्या किया, बदले में 500 हाथी इसको दिया। क्लियर है? उससे नॉर्मल सा बात है, मैरिज जो था एक टाइप से वो अलायंस था, स्टार्टिंग से क्या था, मैरिज जो एक टाइप से अलायंस का सिंबल होता है कि हम आपके साथ मान लो ट्रीटी साइन किया, हमने ये बोला ठीक है हम आपकी हेल्प करेंगे, आज से हम दोस्त थे। लेकिन क्या होता है कि सिर्फ बातों पे भरोसा करना पॉसिबल नहीं हो पाता ना, इसलिए क्या होता था पहले के टाइम में मैरिज अलायंस, मतलब क्या, अगर शादी हो गया रिलेशन में आ गया तब भरोसा ट्रस्ट किया जा सकता था, तो ट्रस्ट को कायम रखने के लिए एक टाइप से मैरिज को एज अ टूल यूज किया जाता था। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तो अब क्या हुआ, दोनों के बीच में दोस्ती हो गया, मतलब रिश्तेदारी हो गया, ठीक है? ये इसका ससुर हो गया, इसका दामाद हो गया, ठीक है? तो अब नेचुरल सा बात है, रिलेशनशिप मेंटेन करना है, पीसफुल करना है, तो क्या हुआ कि इसने एम्बेसडर भेजना स्टार्ट किया। आज के टाइम में क्या होता है, हर कंट्री अपना एम्बेसडर भेजता है कि दूसरे कंट्री में, सेम वहां पे भी था क्या कि सेल्यूकस निकेटर ने का एक अपना एम्बेसडर भेजा जिसका नाम था मैग्नेटिसस, ठीक है? ठीक, क्लियर है? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में था, उस कोर्ट में रहते हुए उसने टोटल मौर्य सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक बुक लिखा, इसको हम लोग कहते हैं क्या, मैग्ना इंडिका नाम दिया है इधर, हाँ। उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि मॉडर्न एम्पायर के अंदर में क्या था, ठीक है? मॉडर्न एम्पायर के अंदर में क्या था, जो सिस्टम होता था ना, जैसे एग्जांपल ले लिया टाउन प्लानिंग का, ठीक है? टाउन का, तो 30 लोग होते थे टाउन को संभालने के लिए, ठीक है? मतलब 5 कमिटी होता था, ठीक? 5 कमिटी होता था, हर कमिटी के अंदर 6-6 लोग होते थे, ठीक है? हर कमिटी का अपना अलग काम होता है। जैसे एग्जांपल कोई एक कमिटी होता था, उसका काम क्या होता था कि टोटल कितना बर्थ हो रहा है, कितना डेथ हो रहा है, उसका डेटा मेंटेन करना, ठीक है? कुछ का काम होता था कितने ऑफिशियल्स है नहीं है उसका मेंटेन करना, कुछ का काम होता है ट्रेडिंग को मेंटेन करना, मतलब उसको मेंटेन करना, मतलब क्या कि उन्होंने क्या किया था कि टोटल वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम था अशोका के टाइम में, ठीक है? सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने 5-6 कमिटी बनाया हुआ था, ठीक? हर कमिटी के अंदर जो मेंबर्स होते थे उनका स्पेसिफिक टास्क होता था। क्लियर है? ये सब इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलता है, मतलब डिटेल ऑफ मॉरिन एडमिनिस्ट्रेशन हमें मिलता है कहाँ से, मैग्ना इंडिका से मिलता है, जो कि मैग्नेसिस ने लिखा था, ठीक ना? अर्थशास्त्र के अंदर देखो, अर्थशास्त्र के अंदर क्या बताया गया है कि एक राजा को कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए, ये बताया गया अर्थशास्त्र में, ठीक ना? मतलब क्या होना चाहिए वो अर्थशास्त्र में बताया गया, जो कि चाणक्य ने लिखा था, लेकिन एग्जैक्टली में मौर्य एम्पायर के अंदर क्या था वो हमें कहाँ से मिलता है, हमें ये इंडिका से मिलता है, जो कि सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर ने लिखा था, ये मैग्नेसिस ने। क्लियर है ये चीज? डिफरेंस समझ में आया दोनों बुक में, क्या डिफरेंस है? यस। ठीक है। जैसे डिटेल यहाँ पे दिया कि पूरा मतलब कि ठीक है कि आर्मी के अंदर 6 ब्रांच थे आर्मी के, हर ब्रांच के मतलब मेंटेन करने के लिए अलग अलग कमिटी होता था, कुछ नेवी को देखता था आर्मी के, कुछ फुट सोल्जर्स के को देखता था, कुछ एलिफेंट्स को देखता था, इस टाइप से मतलब बहुत ही वेल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था इसका, ठीक है? इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था कि मौर्यास के बाद में
किसी का भी इतना ज्यादा डिटेल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं था, गुप्तास का भी नहीं था। क्योंकि इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, इतना ऑफिशियल है, तो उसके लिए पैसे भी चाहिए, रेवेन्यू भी चाहिए। तो उतना रेवेन्यू या उतना बड़ा एरिया किसी ने बाद में रूल ही नहीं कर पाया, इसलिए उतना रिसोर्सेज मिल ही नहीं पाया किसी को। He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscription। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इससे पहले जो भी राजा बनवाते हैं सामान वगैरह या फिर जो भी, तो वुड में बनवाते हैं, ठीक ना। तो अशोका वाज द फर्स्ट टू थिंक इन रॉक, ठीक ना, इसने पहला बार रॉक इंस्क्रिप्शन बनाना स्टार्ट किया लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। ही वाज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस। मोस्ट ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शन वेयर इन प्राकृत एंड रिटन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो प्राकृत लैंग्वेज था, स्क्रिप्ट क्या था, उन ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। डिफरेंस क्या है दोनों में, जैसे आज के टाइम में हम लोग हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं लिखते हैं, ठीक है, लेकिन उसका स्क्रिप्ट क्या होता है, देवनागरी। उसी टाइम में क्या था, प्राकृत लैंग्वेज था और उसका स्क्रिप्ट था ब्राह्मी लैंग्वेज स्क्रिप्ट। उसके बाद क्या होता है कि लगभग पूरा इंडिया उसके कंट्रोल में होता है, रूल के अंदर में होता है अशोका का, लेकिन कलिंगा जो होता है उसके रूल के बाहर होता है, ठीक ना। तो मेनली क्या होता है कि जो नंदा एम्पायर था अशोका के मतलब मौर्य एम्पायर के पहले जो नंदा एम्पायर था, ठीक है, उसके अंदर में क्या था कि कलिंगा उसका पार्ट था, ठीक है। लेकिन जब ये सब झमेला वगैरह होता है, ठीक है, और जब मौर्य एम्पायर बनता है तो उसका मौका देख के क्या होता है, कलिंगा खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है, ठीक। तो जब अशोका रूल करने आता है तो उसको लगता है कि नहीं भैया, जब पूरा नंदा एम्पायर को मैंने डिफीट करके मौर्य एम्पायर स्टैब्लिश किया है, ठीक है, तो नंदा एम्पायर के अंदर जो एरिया था कलिंगा वो भी हमारा पार्ट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे मैंने पूरा घर मैंने कैप्चर कर लिया किसी का, तो थोड़ी एक रूम में छोड़ दूंगा, वो रूम अगर उसके घर का पार्ट था वो मेरा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बगीचा या गार्डन उसके लिए छोड़ दूंगा, नहीं, वो गार्डन अगर पुराने का मालिक का था वो अभी मेरा भी होगा, ये कहीं ना कहीं ईओ का पार्ट हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो फिर अशोका ने बोला कि नहीं भैया अब तो मेरे को कलिंगा चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद अटैक किया। अटैक करने का इतना तबाही हुआ कि उसको देख के उसका हृदय परिवर्तन हो गया, ठीक है। लेकिन ये एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है, ठीक है, ये कहना कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया, कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी थे जिसके ऊपर हम लोगों ने एक दिन आंसर राइटिंग भी किया था, देखेंगे आगे, ठीक है। Ashoka fought a war to conquer Kalinga. However, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more war. ठीक है, तो इतना खून खराब उसने देखा कि डिसाइड किया कि भैया आज से लड़ाई झगड़ा बंद। He is the only king in history of the world who gave up conquest after winning a war। तो अकेला ऐसा हिस्ट्री के अंदर अकेला ऐसा राजा जिसने कि वॉर करना छोड़ दिया जीतने के बाद, ना कि हारने के बाद। हारने के बाद तो बहुतों ने छोड़ा है, लेकिन जीतने के बाद छोड़ा ही पहला है। अब ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, तो इसका थोड़ा-सा एक, हालाँकि इस बुक के अंदर नहीं दिया है, लेकिन मैं थोड़ा-सा आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे, ऐसा क्यों हुआ? अब देखो, समझना है यहाँ पे, ठीक है? और मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है इसलिए पढ़ा हुआ है डिटेल में, पर बता दे रहा हूँ। इज़ रिटन बाय द विनर, तो इसलिए अचानक से हृदय परिवर्तन हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? रीज़न क्या था, बहुत ही एक बहुत सारा मतलब एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस जिसका ये कहना है कि ये जो अशोका का जो पॉलिसी था, धम्मा का ना, वॉर छोड़ के पीस पे ध्यान देना, एक सोचा-समझा पॉलिसी था। क्यों? अब देखो, अशोका के टाइम में जो मौर्य एम्पायर था, कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से, ठीक है? ये पूरा एरिया उसके त अंदर है। ये पूरा एरिया किसके अंदर? अशोका के अंदर में, ठीक है? अब देखो, अब मेनली अगर मान लो उसको और एरिया कन्कर करना हो, जैसे एग्ज़ाम्पल ले रहे कलिंगा जीत के उसने कलिंगा ले आया, ठीक ना? अब देखो, अशोका जो था, अब वो ये जो नॉर्थर्न बॉर्डर हिमालय वाला, उसको क्रॉस करके उधर जाके तो एरिया कैप्चर कर नहीं सकता है लड़ के, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मतलब एक्सपेंड एक्सपेंड अशोका ने यहाँ पे एक्सपेंड कर लिया था, ठीक है। इस साइड में एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं, यहाँ पे एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं, यहाँ पे पॉसिबल नहीं, यहाँ पे पॉसिबल नहीं, इस एरिया में पॉसिबल नहीं, इस एरिया में पॉसिबल नहीं। और ये जो पूरा एरिया है क्या है कि बड़ा बड़ा रिवर है यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारा, प्लस बहुत ज्यादा डेंसली एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, माउंटेन एरिया है, ठीक है, तो मतलब डिफिकल्ट जोग्राफिकल लोकेशन है, तो यहाँ पर भी एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है उतना, ठीक है। ओशन में कहाँ एक्सपेंड करेगा वो? पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं, ठीक है। ये पूरा डेजर्ट एरिया, यहाँ पे क्या एक्सपेंड करेगा वो, ठीक है। इसके बाद कांधार के बाद अफगानिस्तान के बाद वो भी डेजर्ट एरिया, तो कहाँ एक्सपेंड करेगा? मतलब क्या कि जो अशोका के अंदर में क्या था ना, और यहाँ पे क्या था कि बहुत ही साउथ में हो रहा था यहाँ पे क्या था, इसका जो साउथ का जो किंगडम था उसके साथ उसका फ्रेंडली रिलेशन था, तो उसको एक्वायर नहीं किया, लेकिन टाइम टू टाइम उसे ट्रिब्यूटरी पैसा हफ्ता लेते रहता था, ठीक है। ये रहा। मतलब क्या कि अशोका ने क्या था ना, अशोका के टाइम में क्या हुआ, जो मौर्य एम्पायर था उसका नेचुरल
एक्सपेंशन हो चुका था, नेचुरल टेरिटरी उसका हो गया था, ठीक है? उसको एक्सपेंशन के लिए एरिया ही नहीं बचा था, तो सिंपल सा बात है ना कि अगर एक्सपेंशन के लिए एरिया नहीं है तो भैया लड़े तो लड़े किसके साथ? एक्सपैंड करे तो करे कहाँ पर? टेरिटरी एक्वायर करे तो करे कहाँ से? सिंपल सा बात है। तो उसके पास कोई ऑप्शन या फिर कोई मतलब मतलब नया एरिया ही नहीं बचा जहाँ पे वो जीत सके। क्लियर है? इसीलिए उसने क्या काम किया कि अपना कंसोलिडेशन पर ध्यान दिया भैया, क्योंकि जो जहाँ से मैक्सिमम से मैक्सिमम में जितना ले सकता था एरिया, उतना तो मैंने ले लिया है। अब मेरे पास कोई एरिया बचा ही नहीं लेने के लिए, तो इसलिए क्या है, अब मैं शांति का पाठ पढ़ा सकता हूँ, जिससे कि मेरे इतना ज्यादा एरिया जो मैंने लिया है वो मेरे कंट्रोल में रहे, यहाँ पे जो लोग हैं वो जरा मेरे अगेंस्ट में ना जाए, या फिर यहाँ पे पीसफुल हो सके और जरा सिविल वॉर टाइप का सिचुएशन ना हो, ठीक है? क्योंकि इतना ज्यादा देखो हेटेरोजेनियस पीपल हो गया था, बहुत सारा सेक्शन को मारने वाला, बहुत सारे कल्चर को मारने वाले लोग यहाँ पे रहने स्टार्ट कर गए थे। तो अगर उनके बीच में पीस और टॉलरेंस प्रमोट नहीं किया जाता, तो क्या होता? सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता और फिर सिविल वॉर होता। उन सबसे बचा जा सके, इसीलिए यहाँ पे पीस टॉलरेंस का एक टाइप से चीज स्टार्ट किया गया। क्लियर है? ये ग्रुप ऑफ कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना है, कुछ का ये कहना है कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया। बट कौन सही है नहीं पता, दोनों सही हो सकते हैं अपने रीजन में, क्योंकि एक राजा इतना तो मतलब इमोशनल नहीं हो सकता कि सिर्फ ये देख के वो बंद हो जाए, ठीक है? तो पॉलिटिकल तो रहेगा ही, और खासकर वो राजा जिसने कि राज्य मतलब गद्दी को पाने के लिए अपने भाई अपना फैमिली तक के अगेंस्ट में गया, अपने भाई के साथ मतलब वॉर लड़ा, तो इमोशनलेस बोल सकते हैं। तो उसका हृदय परिवर्तन इतना इजीली हो जाएगा, मतलब ये कहना सही नहीं होगा। तो एक पॉलिटिकल रीजन भी था। हम्म। तो वही है कि अपना वॉर वगैरह दे दिया, उसके बाद उसने क्या काम किया कि वही धर्मा प्रमोशन का काम किया। व्हाट वाज अशोका धम्मा? अब क्या होता है हमारे एक हिंदी में वर्ड है क्या, धर्मा, ठीक है ना? धर्मा का मतलब क्या होता है? अपना कर्म करना, ठीक है ना? धर्मा का मतलब रीजन नहीं होता है, धर्मा का मतलब क्या होता है? अपना कर्म करना, आपका जो कर्म है वो आप कर्म करते रहो, ठीक है ना? वो होता है इंसान का रियल धर्म। जैसे एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है उसका एक अलग धर्म होता है, एक कोई इंसान जॉब कर रहा है उसका अलग धर्म है, ठीक है? तो धर्म का मतलब रीजन नहीं होता है, जो कि नॉर्मल भाषा में या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, धर्म का मतलब ये होता है, बोलता नहीं। एग्जैक्टली धर्म का मतलब क्या होता है? जो भी इंसान है उसको अपना काम करना, उसका खुद का जो काम है। जैसे स्टूडेंट है उसका धर्म क्या है? पढ़ाई करना। एक जो एग्जांपल, एक मान लो कि कोई ऑफिस में काम कर, उसका धर्म क्या है? कि ईमानदारी से काम करना। एक चाय वाला उसका काम क्या है? कि अच्छे से चाय बनाना बिना मिलावट किए हुए, ठीक है? एक दुकानदार उसका धर्म क्या है? कि बिना किसी का वो काम करना, ठीक है? वो सब वो होता है धर्मा, एक इंसान का खुद का कर्मा एक टाइप से। तो वही पाली लैंग्वेज में क्या होता है, धर्मा को धम्मा बोला गया है। तो अशोका धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्क। तो एक चीज ये याद रखना कि अशोका ने क्या था, अशोका का जो धम्मा था ना, एक तरह से क्या था, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट था, ठीक है? ये कोई अलग रिलीजन नहीं था। क्लियर है? ये कोई अलग रिलीजन उसने स्टैब्लिश नहीं किया था, उसने क्या बोलता है, गाइडलाइन दिया सोसाइटी के अंदर, एक सोशल कोड ऑफ कंडक्ट उसने स्टैब्लिश किया था, जिस प्रमोट किया सोसाइटी के अंदर, जिससे कि सोसाइटी के अंदर पीस टॉलरेंस नॉन वायलेंस रह सके। Ashoka's Dhamma did not involve worship of a god of preference or the sacrifice। तो इसके धम्मा में क्या था कि भैया आपको जो महंगा महंगा पूजा पाठ करने का चीज होता है ना, वो आपको जरूरत नहीं है, ठीक है? उससे, क्योंकि एक मान लो कि एक इंसान है, अगर मान लिया जाए गॉड है, ठीक है, भगवान, और ये भक्त, ठीक है? तो मतलब क्या कि ये जो रिलीजन या फिर जो होता है मोक्ष वगैरह, ये भगवान और भक्त के बीच का बात है, ठीक है? इसमें बीच में ये पूजा पाठ सेक्रीफाइस इस सब का चीज क्या है कि भगवान खुश होंगे तुम्हारे बिहेवियर से, तुम्हारे कर्मा से, खुद तुमको मोक्ष देंगे। अब ये तुम कर्मा ठीक से करोगे नहीं, बिहेवियर ठीक से करोगे नहीं, आप बीच में पूजा पाठ करते रहोगे, थोड़ी कुछ होगा। तो मतलब क्या कि जो रिलेशन होता है वो बिटवीन गॉड एंड उसके बीच में है, तो उसमें बीच में ये खर्चा, खर्चीला रिचुअल्स करने का फायदा नहीं, बिकॉज ये जो खर्चीला रिचुअल्स होता है ये भी कहीं ना कहीं लोगों का एक्सप्लॉइटेशन का एक सोर्स हो जाता है, बिकॉज जो पुअर पीपल है उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो और कल के और पुअर हो जाएंगे, इसलिए भी मतलब सिंपलिसिटी के ऊपर ध्यान दिया कि भैया आप सिंपल तरीके से अपना वर्शिप करो, सही है सब कुछ। महंगा मतलब मेला वेला मत लगाओ, महंगा उतना त्योहार मत मनाओ, ठीक है? सिंपल तरीके से करो। ही फील दैट जस्ट एज अ फादर ट्राई टू टीच हिज चिल्ड्रन, ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट्स। जैसे एक पिता अपने बच्चों को संभालते हो, इस तरह एक राजा का भी कर्तव्य होता है कि अपने प्रजा को अपने बच्चों जैसे माने, ठीक है? ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। एक चीज याद रखना है क्या, कि अशोका का जो धम्मा था ना वो इंस्पायर था बुद्धा से, ठीक है? बुद्धा का जो बुद्धिज्म का जो फिलोसफी था, टीचिंग था, उससे इंस्पायर था, लेकिन उसने बुद्धिज्म को प्रमोट नहीं किया था। अशोका ने जो धम्मा के अंदर में जो जो सोशल कोड ऑफ कंडक्ट प्रमोट किया था ना, वो कम से वो लगभग सभी रिलीजन में एक टाइप से पाया जाता है। एग्जाम्पल, पीस, नॉन वायलेंस, रिस्पेक्ट, ये सब तो हर रिलीजन में कॉमन है।
ठीक है? तो कहीं भी ये चीज़ मत लिखना कि अशोका का जो धम्मा था वो मतलब बुद्धिज़्म को प्रमोट किया था अशोका ने। बुद्धिज़्म को प्रमोट नहीं किया था, उसने धम्मा को प्रमोट किया था। उस धम्मा के अंदर जो कॉन्सेप्ट था, जो कि फिलॉसफी था, वो लगभग सभी रिलीजन के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना? हाँ, इंस्पायर था ये बोल सकते हैं बुद्धिज़्म से, लेकिन उसने बुद्धिज़्म को प्रमोट नहीं किया था, धम्मा के थ्रू। हाँ, पीपल इन द एम्पायर फॉलोड डिफरेंट रिलीजन, ठीक है? जैसे मैंने बताया कि उस एम्पायर के अंदर बहुत सारे रिलीजन लोग फॉलो करते थे, बहुत सारे कल्चर फॉलो करते थे। People in the empire followed different religions and this sometimes lead to conflict. सिंपल सा बात है, इतने अलग-अलग डाइवर्सिटी के लोग रहेंगे साथ में तो कभी ना कभी कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच में होगा। एनिमल्स वर सैक्रिफाइड, तो उससे पहले क्या था, एनिमल्स का भी सैक्रिफाई होता था। इसी कारण क्या होता था कि कहीं न कहीं मतलब एग्रीकल्चर के लिए जो जानवर चाहिए उसका कमी भी हो रहा था, ठीक है? स्लेव्स एंड सर्वेंट वर इल ट्रीटेड, तो नौकरों और स्लेवों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार होता था, ठीक? देयर वर क्वारल इन फैमिलीज़ एंड अमॉन्ग्स द नेबर, तो लो फैमिली के अंदर झगड़ा-वगड़ा, ठीक ना? पड़ोसी के बीच में झगड़ा-वगड़ा ये सब होता था, ठीक है? तो इसी तरह से बचने के लिए अशोका ने धम्मा का पॉलिसी अडॉप्ट किया। अशोका फील्ड इट वाज़ हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो सोसाइटी के अंदर ये सारे जो प्रॉब्लम्स हो रहा है ना, ठीक है? इसको सॉल्व करना एक राजा का ड्यूटी होता है, ऐसा मान के अशोका ने सोशल कोड ऑफ कंडक्ट एस्टेब्लिश किया। So he appointed officials known as Dhamma Mahatas who went from place to place teaching people about Dhamma. तो ऑफिशियल धम्मा का पॉलिसी अडॉप्ट किया और ऑफिसर्स को अपॉइंट किया ये बताने के लिए कि भैया आप जगह-जगह जाके ये पॉलिसी का प्रमोट करो, अवेयरनेस करो लोगों के अंदर, ठीक है? ये सब चीज़। अशोका गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन द रॉक्स एंड पिलर, तो अशोका ने क्या किया, अपना धम्मा का जो फिलॉसफी था उसको पत्थरों पे या फिर इंस्क्रिप्शन में लिख-लिख के जगह-जगह पे उसका एस्टेब्लिश करवाया जिससे कि लोग उसको पढ़े और समझे। उसी में से एक है हमारा क्या, रामापुरवा बेल, ठीक ना? ये राष्ट्रपति भवन में अभी के टाइम में रखा गया है। मौर्यन पिलर के पास ही इसको एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन बाद में इसको उठा के राष्ट्रपति भवन में शिफ्ट कर दिया गया। अशोका ऑल्सो सेंट मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्मा टू अदर लैंड, तो मतलब क्या कि अशोका ने क्या किया, धम्मा को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, अपने मैसेंजर्स को या फिर अपने एम्बेसडर को दूसरे कंट्री में भी भेजा। सीरिया भेजा, श्रीलंका भेजा, इजिप्ट भेजा, ग्रीक भेजा। ही बिल्ट रोड्स, डग वेल्स, अशोका ने सिर्फ ये काम नहीं किया, उसके अलावा भी डेवलपमेंट का भी काम किया। क्या लोगों को फायदा मिले या फिर लोगों का लाइफ में ईज हो सके, उसने क्या किया, रोड बनवाया, ठीक ना? कुआं खुदवाया इरिगेशन के लिए, ठीक ना? रेस्ट हाउस बनवाया, ठीक? उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके लोगों को और जानवरों को, मतलब जानवरों और इंसानों दोनों के लिए उसने मेडिकल ट्रीटमेंट का बंदोबस्त करवाया। तो कुछ देख लेते हैं मैसेज उसका इंस्क्रिप्शन से क्या था। पीपल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल, when their children get married, when children are born और when they got a journey। मतलब जितना भी इंस्क्रिप्शन लिखवा है ना, उन सारे इंस्क्रिप्शन में से एक इंस्क्रिप्शन का ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, इसका ये कहना था क्या, लोग जो होते हैं ना, इंसान जो होते हैं वो बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है? चाहे कोई बीमार होता है पूजा पाठ करवाए, रिचुअल्स करवाए, शादी ब्याह हो गया तब रिचुअल्स करवाए, बच्चे हो गए तब रिचुअल्स करवा रहा है बड़ा बड़ा, ठीक ना? या फिर कहीं जर्नी पे जा रहा है, घूमने जा रहा है तब रिचुअल्स करवा रहा है, ठीक? इन सारा ये सारा रिचुअल्स होता है कहीं ना कहीं वेस्टफुल होता है, और ठीक है, पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल, मतलब इन सब प्रैक्टिसेस के अलावा अगर किसी और चीज में लोग इन्वेस्ट करें तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा, ठीक है? मतलब खर्चीला चीज से बचना है, ठीक है? आप सिंपल वे में करो, वो मैसेज था उसका, जिससे कि सोसाइटी के अंदर जो इनिक्वलिटी है ना, ऐसा ना हो कि अमीर आप हो तो आप पूरा वेल ऑफ तरीके से आप पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हो, तो बाद में गरीब देख के ये सोचे कि मैं तो पुअर हूँ, तो फिर गरीब भी क्या हुआ, जब उसका टाइम आए पूजा पाठ करवाने का, शादी ब्याह का, वो भी अपने मतलब देख के होता है ना, देख के वो करना, दिखावा करने टाइप से, तो वो भी कहीं न कहीं बाकी वेल ऑफ पीपल को देख के लोन लेके, कर्जा ले लेके शो ऑफ करे या फिर ये दिखाए, बाद में फिर उसका पूरा फैमिली सफर करते हैं जनरेशन बाय जनरेशन। ठीक है? इवन आज के टाइम में भी ये चीज़ होता है कि बहुत सारे फैमिली के अंदर क्या होता है कि ड्यूरिंग डॉटर की शादी के टाइम में क्या होता है, अरे सोसाइटी के लोग क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, इस चक्कर में क्या होता है कि अच्छे से करने के चक्कर में, मतलब जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक ना? उससे भी ज़्यादा जाके वो लोन लेके, कर्ज लेके एक टाइम पे शादी करवाते, ठीक है? और बाद में फिर मतलब सालों-सालों तक फिर बाद में उसका लोन का पैसा चुकाते रहते हैं, फैमिली को सफ़र करते हुए। तो इवन उस टाइम में भी था, इसलिए अशोका ने क्या बोला कि भैया आप सिंपल तरीके से करो जिससे कि आपसे इंस्पायर होके लोग खर्चीला तरीके से बचे और सोसाइटी के जो पुअर पीपल है वो भी समझे कि हाँ, सोसाइटी में मेरा भी वैल्यू है, ठीक ना? तो उसको उसका भी डिग्निटी मेंटेन रहे और वो लगे कि हाँ, नॉर्मल चीज़ है, तो इससे उसका भी लाइफ भी ठीक हो सके। तो उसका ये भी कहना था, इट इज़ रॉन्ग टू
प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर, ठीक। तो मतलब क्या, खुद के आप जिस रिलीजन को फॉलो करते हो ना, उसका रिलीजन का मतलब बड़ा चढ़ा के तारीफ करना और दूसरे का क्रिटिसिज्म करना दोनों गलत है। मतलब खुद के रिलीजन का तारीफ करना और दूसरे का रिलीजन क्रिटिसाइज करना दोनों गलत है, ठीक ना। ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन, हम सबको एक दूसरे के रिलीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। इफ वन फ्रेज वन रिलीजन while criticizing another, तो मतलब उसका ये कहना था, अगर कोई इंसान, ठीक ना, अपने रिलीजन का बहुत ज्यादा तारीफ करता है, बहुत ही उल्लेख करता है और दूसरे ये करते हुए दूसरे का क्रिटिसिज्म करता है, तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है ना, उसे खुद के रिलीजन का होता है। इफ वन फ्रेज one's own religion while criticizing others, one is actually doing greater harm to one's own religion। मतलब दो इंसान है, अगर मान लो कि कोई इंसान खुद के रिलीजन का तारीफ करता है, दूसरे का क्रिटिसिज्म करता है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो जो इंसान है खुद के रिलीजन का नुकसान कर रहा है दूसरे से ज्यादा। बिकॉज अगर मान लिया जाए आज के टाइम में, अगर मान लो कि कोई लोग है, ठीक ना, खुद के रिलीजन का मतलब प्रमोट करने के लिए दूसरे का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि देखो, सोसाइटी में सब लोग रिलीजियस नहीं होते, सब लोग एक्सट्रीम नहीं होते। जैसे मान लो ये एक रिलीजन है, ठीक है ना, ये एक रिलीजन है, ठीक है, ये एक रीजन एक्सट्रीमिस्ट है, जो कि बहुत मतलब कोर हार्डकोर रिलीजियस पर्सन है, इस रिलीजन को मानने वाला ये पर्सन है हार्डकोर रिलीजियस को। जैसे एग्जांपल लिया जाए यहाँ, ये मान लो हार्डकोर हिंदुइज्म को मानने वाला है, ठीक है, ये मानता है पूरा हिंदुइज्म ही सही है, बाकी सब बेकार है। इधर ये इंसान है, ये मानता है क्या इस्लाम ही सही है, बाकी सब बेकार है, ठीक है। अब क्या है, सोसाइटी के अंदर ऐसे हार्डकोर थिंकिंग वाले लोग बहुत कम होते हैं, हार्डली 5 से 6% ही ऐसे लोग होंगे जो ऐसे एक्सट्रीमिस्ट टाइप के लोग होंगे, इस साइड भी, ठीक है। ज्यादातर जो लोग होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इस सब चक्कर से छोड़ के अपना रोजी रोटी पे ध्यान देने वाले लोग हैं, ठीक ना। मतलब कहीं ना कहीं वो सोसाइटी के बीच में रह के मतलब अपना एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, सोसाइटी के अंदर सब लोग, ठीक है, सब रीजन के लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ज्यादा लोग लिबरल है, टॉलरेंस से अपना रोजी रोटी में बिजी रहते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो कुछ कुछ लोग हैं हर रीजन के अंदर जो पूरा हार्डकोर होते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ होता है, देखो, अब मान लो कि ये पर्सन है, ठीक, इसके इस पर्सन इस रीजन के अंदर मान लो कुछ ऐसा लोग निकल के आया जिसने ये बोला कि नहीं नहीं भैया हमारा रीजन ही महान है, आपको ये चीज बोलना पड़ेगा, वो चीज बोलना पड़ेगा, इसको लेके पूरा मतलब एक टाइप से प्रमोट कर रहा है, क्रिटिसिज्म कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसका फायदा हो ना हो बट नुकसान जरूर होगा। क्यों? क्योंकि ये जो लिबरल लोग हैं या ओपन माइंडेड लोग हैं, ठीक ना, ये कहीं ना कहीं क्या देखेंगे कि अरे ये तो सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं एनार्की फैला रहा है, ये विक्टिम बन रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका जो सपोर्ट करने वाले लोग होगा पहले टिल्टेड होगा, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट करेगा, या फिर इसको सपोर्ट करे ना करे, या इससे मतलब पॉजिटिव थिंकिंग हो ना हो बट बिकॉज ऑफ सम इस टाइप के एलिमेंट्स के कारण, ठीक है, जो कि मतलब एक्स्ट्रा मतलब एक्सट्रीम लेवल का क्रिटिसिज्म कर रहा है, उसके कारण क्या होगा, कहीं ना कहीं इससे डिस्टेंस मेंटेन करना या फिर पुल फैक्टर उनके अंदर आने लगेगा, ठीक। तो वही अशोका का ये कहना था कि कोई इंसान अगर मान लो कि खुद का रीजन रीजन का बढ़ाई करता है, ठीक है, किसके बेसिस पे, दूसरे का मतलब खुद का पढ़ाई कर रहा है, कैसे कर रहा है, दूसरे का बुराई कर रहा है, खुद का भलाई कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, वो पर्सन खुद के रिलीजन का ही नुकसान करता है। ये अशोका का कहा हुआ बात था, मेरा नहीं, ठीक है। तो मोस्ट मॉडर्न स्क्रिप्ट आर डेवलप फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, तो नॉर्मली सा बात है, ज्यादातर जो लैंग्वेज है ब्राह्मी स्क्रिप्ट से निकल के आया है हमारा, ठीक है। इसलिए बहुत सारे वर्ड्स कॉमन भी होते हैं, लिखने का तरीका भी कॉमन होता है, ठीक। जैसे देवनागरी हिंदी में हम लोग अ ऐसे लिखते हैं, बंगाली में अ ऐसे होता है, ठीक है, तमिल में ऐसे हो जाता है। तो सबका जो मतलब एक टाइप से जो मदर जो मतलब है लैंग्वेज का इंडिया के अंदर ब्राह्मी स्क्रिप्ट ही है, ठीक है, ये चीज। अब जब मौर्य एम्पायर के टाइम में क्या होता है कि सेम उसी टाइम में क्या होता है, चाइना जो होता है ना, वो जो सेंट्रल एशिया होता है वहां से ट्रैवल ग्रुप अटैक करता है, उससे बचने के लिए वॉल बनाता है चाइना का वॉल, ठीक है। लेकिन मौर्यन एम्पायर उस पर ध्यान नहीं दे पाता है सिक्योरिटी या फिर जो एक्सटर्नल थ्रेट के ऊपर, तो वो ऐसा कुछ जुगाड़ करता नहीं है जिसके कारण कि इंडिया में इजिली फिर बाद में अटैक कर पाते, बट वही चाइना में कोई अटैक नहीं कर पाता, बिकॉज वहां पर प्रोटेक्शन के लिए वहां के राजाओं ने वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया था, बट इंडिया में ऐसा कुछ हम लोग नहीं कर पाए थे। Empire of China began to build the Great Wall to protect the northern frontier of the army। ठीक है, ये सब चीजें तो चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा। तो कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। सर ये अशोका जो